हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 10 के एग्जाम्पल नंबर 5 तक। एंड आज हम नेक्स्ट करने वाले हैं जो कि आर्टिकल हमारा क्या है, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का नॉर्म हम किसको बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन देखिए। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर एनी, वी कहाँ से बिलोंग करता है, कैपिटल वी से। द नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज, जो इनकी इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगा ना, उसको इसका नॉर्म बोलेंगे। एंड इसको डिनोट करेंगे डबल मॉडुलस ऑफ वी, इसको हम बोलेंगे नॉर्म ऑफ वी। यानी कि नॉर्म ऑफ वी किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी की वी के साथ इनर प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑफ वी। ठीक है, तो जो ये सेम के साथ इनर प्रोडक्ट होती है ना, ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू रहती है ज़ीरो की, जहाँ पे वी किससे बिलोंग करता है, वी से। तो ये हमेशा ही नॉन नेगेटिव नंबर होता है, नॉर्म अगर किसी भी चीज़ का हम निकालते हैं वो। ठीक है, अगर रिमार्क में हमारे पास क्या है, अगर नॉर्म ऑफ वी हमारे पास 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है किन्हीं दो वेक्टर्स यू एंड वी की, तो उसका नॉर्म हम कैसे निकालेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे डी ऑफ यू वी से। एंड इसको हम कैसे निकालेंगे, नॉर्म ऑफ यू माइनस वी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में इन्होंने क्या पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है फाइंड द नॉर्म ऑफ वेक्टर u इक्वल्स टू 2 - 3 6 एंड नॉर्मलाइज द वेक्टर। इम्पोर्टेंट है फॉर कंपल्सरी क्वेश्चंस। तो u हमको क्या दिया हुआ है, 2 - 3 एंड 6। तो हमें क्या कैसे निकालना है, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, या फिर स्क्वायर रूट लगा लो या पहले स्क्वायर लगा लो इजी करने के लिए। तो u का u के साथ इनर प्रोडक्ट यानी कि सेम का सेम के साथ, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या आया, 49। अब इसका स्क्वायर हट जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। इसका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। यानी कि नॉर्म ऑफ u तो हमारे पास 7 आया। अब हमें नॉर्मलाइज्ड वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, u अपॉन में नॉर्म ऑफ u। अब u की वैल्यूज़ थी ये 2 - 3 एंड 6 एंड नॉर्म ऑफ u कितना आया, 7, तो डिवाइड में लगा दिया 7। उसके बाद है नेक्स्ट थ्योरम, टू प्रूव दैट नॉर्म ऑफ ए यू, या अगर मैं नॉर्म ऑफ ए यू लूँ तो यहाँ पे जो स्केलर है वो क्या निकल जाएगा, मॉडुलस में बाहर निकल जाएगा एंड नॉर्म ऑफ यू रह जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर करूँगी, यानी कि ए यू के साथ इनर प्रोडक्ट, यहाँ से एक बार ए बाहर आ जाएगा। सेकंड का अगर ए बाहर निकालूंगी तो वो कॉन्जुगेट के रूप में आएगा। तो ए इंटू ए कॉन्जुगेट किसका इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर आउट कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ ए यू इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, हमें प्रूव करना है कि जो v अपॉन नॉर्म ऑफ v होता है ना, वो हमेशा ही यूनिट वेक्टर होता है। बिल्कुल इजी है, घुमा फिरा कर वही बात कही गई है। देखो v अपॉन में नॉर्म ऑफ v का अगर मैं नॉर्म निकाल लूँ तो इसका इसके साथ ही होगा 1 अपॉन में, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 अपॉन में नॉर्म ऑफ v इंटू में v। ठीक है, फिर मैंने सेपरेट पर नॉर्म लगा दिया, 1 अपॉन में नॉर्म ऑफ v का नॉर्म एंड v का नॉर्म। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होके क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। इसका मतलब v अपॉन में नॉर्म ऑफ v हमेशा ही क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। उसके बाद जो हमारी थ्योरम है, कोची-स्चुआर्ड इनइक्वालिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।